रीफ्स यानी परवाल भित्तियाँ। तो परवाल क्या है इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले इसके दो वर्ड देख लेते हैं कि एक कोरल है और एक रीफ है। कोरल का मतलब है परवाल और रीफ का मतलब है वो मतलब भित्ति। ठीक है। तो परवाल क्या है? परवाल एक पॉलीफॉर्म है। परवाल एक जीवों का समूह है यानी कि एनिमल ग्रुप, जीवों का एक समूह है और उसमें एक जीव को पोलिप कहते हैं, एक जीव को पोलिप कहते हैं। और कौन से जीव का? सिलिंट्रेट्स। जो सिलिंट्रेट्स जीव है इन्हें नाइडेरियंस भी बोलते हैं। उन जीवों का एक समूह कोरल कहलाता है उसकी, और एकल जीव के एक फॉर्म को पॉलीफॉर्म बोलते हैं। तो जो ये होता है रीफ, तो रीफ का मतलब वॉल, वॉल का मतलब भित्ति, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इसका संबंध इससे होता है कि सिलिंट्रेट्स जीवों के चारों ओर कैल्शियम की बनी एक रीफ या वॉल होती है जिसे रीफ कहते हैं, और कोरल उसके समूह को कहते हैं। तो इस प्रकार कोरल रीफ एक जीव है, तो इस प्रकार कोरल रीफ का निर्माण करता है। जैसे कि इसके डायग्राम देख रहे हैं, ये है समुद्री सी लेवल, समुद्री जल स्तर है। ठीक है। तो इसके क्या है कि ये एक जीव है और ये एक जीवों का एक ग्रुप हो गया जिसे कोरल कहते हैं, जिसे कोरल कहते हैं। और जो ये कोरल के टोटल कहेंगे, और इसमें जो एक जीव है इसी एक जीव को कहेंगे पॉलीफॉर्म। ये ना ये एक जीव के लिए है, मतलब कि एकल जीव के लिए पॉलीफ आएगा। तो इस प्रकार से ये एक के ऊपर एक या एक के ऊपर एक अपना घर बनाते जाते हैं और समुद्र का जो इस तरह से घेरते जाते हैं। तो इस प्रकार से कोरल रीफ समुद्र में पाए जाते हैं, जो समुद्री जीव हैं, जो सिलेंट्रेटा समूह के जीव हैं, जो कि कोरल के रूप में रहते हैं, इसे कोरल कहते हैं। और जो एक जीव उसको पॉलीफॉर्म कहते हैं। इस प्रकार से परवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं और ये परवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। तो आइए देखिएगा आप, तो हम आगे देखते हैं कि ये समुद्री जीव होते हैं। समुद्र कैसे जीव होते हैं? समुद्री, क्योंकि छिछले समुद्री या तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र का छिछले क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ समुद्री तल होता है ना, कि जहाँ से भूमि और समुद्री जल मिलता है, वहाँ तटीय क्षेत्र कहते हैं। वो है इसका छिछला कि वो गंदा सा होता है, दलदल होती है, तो वो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे समुद्र में पाए जाते हैं कि समुद्री जीव जो छिछले तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जीव उष्णकटिबंधीय जलवायु में कौन से अनुकूलित रहते हैं? इनके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु में सर्वाइव करते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया में और अपना जो दक्षिणी इंडिया है उसमें ये जलवायु इनके लिए सर्वाइव होती है और ये पाई जाती है। ठीक है। तो ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट पर आश्रित रहते हैं, मतलब कि ये खाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चून है उसको ये खाते हैं और इसी का एक आवरण ही बना लेते हैं, और इसी जो कि यह आवरण के रूप में होता है, और ये खा करके इसको एक आवरण के रूप में अपने चारों ओर एक खोल बना लेते हैं और इसी के अंदर जीव रहते हैं। जैसे कि देख लीजिएगा, ये जीव है, ये समुद्र लेवल है, तो ये आवरण है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जीव इसके अंदर रहता है, न कि ये अलग अलग होते हैं ना, कि ये बाहर ये आवरण है, ये सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का जीव इसके अंदर है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आश्रित रहते हैं, जो कि एक आवरण के रूप में होता है, तो जीव इसके अंदर। ये ध्यान रखना, जीव इसके कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल है आवरण, उसके अंदर ये जीव रहते हैं। ये जीव इसी आवरण खोल में मर जाते हैं, इनकी डेथ भी इसी आवरण में हो जाती है। ठीक है। तथा दूसरा जीव इसी के ऊपर अपना घर बना लेता है। तो अब याद रखें कि दूसरा जीव है ना, दूसरा जो परवाल है, जैसे मूंगा बोलते हैं, मूंगा। ठीक है। परवाल या मूंगा या कोरल, ये दूसरा परवाल या कोरल इसी के ऊपर, जैसे ये है तो इसी के ऊपर, जैसे ये मर गया, इसकी डेथ हो गई,
तो दूसरा परवाल है जो आकर के इसी के ऊपर अपना घर बना लेगा। इस प्रकार से जैसे ये मर जाएगा तो इसके ऊपर बना लेगा वो दूसरा तीसरा आकर के। इस प्रकार से ये परंपरा निरंतर चलती रहती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और एक कई सालों में, कई लाखों सालों करोड़ों सालों में ये चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जीव एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं जिसे प्रवाल कहते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में देखें। तो प्रवाल भित्ति के प्रकार एंड टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। तो मैं बता दूं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, तटीय प्रवाल, अवरोधक और वलयाकार या इसे एटोल भी बोलते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति ये कम मोटी होती है और ये इससे ज्यादा मोटाई की होती है, ये इससे ज्यादा होती है। इसमें लैगून है ना वो कम गहरा होता है, इसमें इससे ज्यादा गहरा होता है, इसमें सबसे अधिक गहरा होता है। ये एटल के रूप में जैसे कि ऐसे ये समुद्री इस प्रकार से बनाती है एटल। और ये अवरोधक जैसे कि इस पर ये जल है समुद्र, ये समुद्र लेवल है और इस प्रकार से बनाती है। और ये तटीय है, ये इस प्रकार से बनाती है। ठीक है, तो मैं बता दूं प्रवाल भित्ति यहाँ के 3 प्रकार है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक, वलयाकार, एटल। और ये आपको बता दूं ये किस आधार पर है, ये विशिष्टता। विशिष्टता के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर है, याद रखना। विशिष्टता के आधार पर प्रवाल भित्ति 3 प्रकार के थे, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो हम इसे आगे देखते हैं। तो ये है तटीय प्रवाल भित्ति, मतलब कि तटीय प्रवाल भित्ति है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं डिटेल से। यह तट के किनारे, यह जो समुद्री तट है उसके किनारे पाई जाती है तथा इसकी मोटाई 50 से 55 मीटर, ये याद रखना, इसकी मोटाई 50 से 55 मीटर तक ही होती है। कई एग्जाम पूछा गया कि इसकी मोटाई कितनी होती है, 50 से 55 मीटर तक होती है। तक गहराई इसकी 0.3 से 1.5 किलोमीटर तक ही होती है इसकी गहराई। ठीक है, इसके लैगून छिछले होते हैं। ये लैगून शब्द है, इसके बारे में आप शायद जानते हैं और नहीं जानते तो इसका जो अगला वीडियो है इसके बारे में है तो उसमें देख लीजिएगा। इसके जो लैगून है वो छिछले होते हैं। छिछले आप जानते हैं समुद्री तट और जो भूस्थल है वो मिलते हैं, वो छिछला तटीय क्षेत्र कहलाता है। उसी में जो लैगून बनता है उसे लैगून कहते हैं। इसी कारण इससे वॉर्ड चैनल, ये याद रखना, किसको, तटीय प्रवाल भित्ति को वॉर्ड चैनल कहते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति को वॉर्ड चैनल कहते हैं। कई एग्जाम में पूछा गया है कि वॉर्ड चैनल निम्न में से है तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट देख लीजिए कि ये लैंड है, ठीक है, और इस समुद्री लेवल है। तो इस प्रकार से ये इसी प्रकार से जो समुद्र है इसमें ये इस प्रकार से तट के किनारे एक के ऊपर एक समूह में कोरल रीफ बनाते हैं जो कि तटीय प्रवाल भित्ति कहलाते हैं। जो कि तट के सटीक, जो तट है उसके बिल्कुल नजदीक है, यानी कि यहाँ पे कोई समुद्री पानी या समुद्री भाग ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ कोई खांच कोई जगह हो, ऐसे नहीं है। मतलब कि बिल्कुल जो तट है उसके बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल पास में है। तो इस प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं और ये ज्यादा नहीं बढ़ते, बस 0.3 से गहराई देख रहे हैं ना, 0.3 से 1.5 किलोमीटर तक बस इतने होते हैं। और ये आगे समुद्र के आगे समुद्र गहरा होता जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये तट के किनारे ही क्यों पाए जाते हैं। याद रखना, तट के किनारे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश का जो लाइट है वो गहरे समुद्र में इतना नहीं जा पाता है, जो इनका पोषण वोषण इतना आसानी से नहीं हो पाता है। इस कारण ये है ना तट के किनारे ही पाए जाते हैं। ठीक है, कि वहां पर उनको प्रकाश आसानी से उपलब्ध हो जाए और इनका पोषण हो जाए। तो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से ये अपना क्षेत्र बढ़ाते रहते हैं और वैसे 1.5 या 2 किलोमीटर से 2 मीटर से ज्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है जी, ये आप जानते होंगे। अब अगला तो देखते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक और इंग्लिश में बैरियर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बैरियर।
यानी कि जो अवरोध है वो इस प्रकार से मान सकते हैं बेरियर अवरोधक प्रभावी भित्ति नंबर 2 है। तो इस पर देखते हैं, इसकी मोटाई है वो सामान्यतः 50 मीटर होती है, और इससे अधिक भी हो सकती है, मिनिमम 50 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, तो इसके यह तट के पास पाई जाती है, लेकिन इसके बीच में जल का किस स्थान होता है, मतलब कि जैसे कि ये समुद्री तट है, तो यहाँ पे बीच में ये समुद्री जल है, सी वाटर। ठीक है, ये बीच में समुद्री जल मतलब कि ये रेगिस्तान हो गया, और फिर उसके बाद में है ये, उसके बाद में ये अवरोध प्रभावित होती है, और इसके साइड इधर भी जल है, समुद्री जल है, और इधर भी सी वाटर है, इधर भी सी वाटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्री जो तट है उसको छोड़ करके थोड़े से आगे खिसक जाता है, तो यह कौन सी है, अवरोधक प्रभावित भित्ति। इस प्रकार से पाई जाती है कि दो नोड्स इसके जल होता है, ये बीच में होती है। ठीक है, बस समुद्र के जो मेन तट है उसको छोड़ करके बस उसके जस्ट आगे होते हैं। ठीक है, इसके लैगून गहरे होते हैं, जो इसके लैगून है वो बिल्कुल गहरे होते जाते हैं, इसकी तुलना में कौन सी तटीय प्रवाल की तुलना में गहरे होते हैं। ठीक है, इसका आंतरिक भाग में तीव्र ढलान पाया जाता है। देखिए जिसका आंतरिक भाग उसमें देख तीव्र ढलान है, मतलब कि इतनी ज्यादा ढलान है कि यहाँ पे कि सीधा बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो इसके आंतरिक भाग है उसमें ढलान तीव्र होता है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो नंबर 3 है वलयाकार या एटोल प्रवाल भित्ति। तीसरी प्रकार की है वलयाकार एटोल प्रवाल भित्ति। ठीक है, यह प्रवाल भित्ति घोड़े वलय का मतलब जानते हैं ना, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार की होती है। घोड़े के नाल भी इसी प्रकार का होता है, ये घोड़े का नाल है। ठीक है, घोड़े के नाल के समान होती है, ये इसके आकार की होती है, जिसका एक भाग खुला होता है। ठीक है, इसका एक भाग खुला होता है, देखिए ये है घोड़े के नाल की समान देखिए। ठीक है, और इसका एक भाग देखिए आप, ये भाग इसका खुला है, या ये हो सकता है कोई सा भी, लेकिन एक भाग जरूर इसका खुला या ओपन रहेगा। ठीक है, ये अधिक मोटाई युक्त तथा अधिक गहराई तक पाई जाती है, जिसकी गहराई बहुत अधिक होती है, इसकी मोटाई उन दोनों से कौन सी प्रभावित वो सॉरी तटीय और जो अवरोधक बेरियर प्रभावित है उनसे अधिक गहराई और मोटाई युक्त होती है। ठीक है, एटोल किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एटोल क्या है। एटोल वलयाकार से समझ लें, एटोल क्या है। एटोल वे वलयाकार भित्ति जो स्थायी रूप से समुद्र की सतह से ऊपर, जो समुद्र की जो ये सतह है इससे ऊपर, ये है ना, ये बस यही एटोल है, यही एटोल है। ठीक है, जो समुद्र की सतह है उससे ऊपर ही है ना, यही एटोल कहलाता है, यही एटोल है, इसी को एटोल बोलते हैं। कि वे वलयाकार भित्ति जो स्थायी रूप से समुद्र की सतह से ऊपर होते हैं वो एटोल कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक घोड़े के नाल के समान वलयाकार आकृति की होती है, जिसका मुंह खुला होता है तथा अधिक मोटाई व गहराई युक्त होती है। एटोल किसे कहते हैं, वे वलयाकार भित्ति जो स्थायी रूप से समुद्र की सतह से ऊपर पाई जाती हैं, एटोल कहलाती है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से जो प्रवाल भित्ति हैं जो कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ है, जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की मैं बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है उसमें यह मौजूद है, और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। ठीक है, इसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर। बहुत से एग्जामों में इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ गई है, और इसकी चौड़ाई है 160 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर और लंबाई है 1900 किलोमीटर। ठीक है, और ये आगे चल के बता दूं कि ये 1981 में विश्व धरोहर, 1981 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है इसको। 1981 में जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें इसको सम्मिलित किया गया है 1981 में। ठीक है, ये एग्जाम पूछा गया है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यूनिकेलियोडोन है, ये याद रखना कि बहुत से एग्जामों में वैसे पूछा गया, लेकिन कई एग्जामों में दूसरा पूछ गया कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा बताइए, तो न्यूकेलियोडोनिया।
न्यू कैलेडोनिया है, जो कि आप कमेंट में बताइएगा कि न्यू कैलेडोनिया विश्व में कहाँ स्थित है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से एकदम ग्रेट बैरियर रीफ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, कोस्टल आइलैंड है, इसके पूरी भाग में है, इसकी लंबाई 1900 है किलोमीटर, चौड़ाई 160 है, और दूसरा सब प्रवाल भित्ति न्यू कैलेडोनिया। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।